बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार अपने से एक बार ट्राई करिएगा, एक बार देखिएगा कि आपको अपनी स्थिति पता चल जाएगी क्या स्थिति है। खैर करते हैं बेटा क्वेश्चंस को। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए हमने इसको लिख लिया 2 की पावर x। इसमें पावर कुछ नहीं तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं कि इसमें पावर कुछ नहीं तो यानी 1 होगा। माइनस आपके पास क्या है 3 की पावर y। बेटा इस पर भी पावर कुछ नहीं तो यहाँ भी पावर क्या है आपका 1 है, इक्वल टू 7। अब जब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 की पावर x, 1 को हमने क्या लिख लिया 2/2, माइनस ये क्या है 3 की पावर y है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 को क्या लिख लिया 2/2 इक्वल टू 7। बेटा जो ऊपर वाला 2 है इसको बाहर रखिए और नीचे वाला जो 2 है अपॉन वाला इसको अंदर भेज देते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर x अपॉन में 2 आ जाएगा बेटा की पावर 2, माइनस ऐसे 3 की पावर y अपॉन में 2 की पावर 2 इक्वल टू क्या हो गया 7। अब अगर ये देखो तो ये क्या लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने यही इसीलिए 2 ही रखा, क्यों 3 नहीं रखा क्योंकि फिर कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है, तो इसको क्या लिख सकते हो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी आपने लिख लिया 2 की पावर x बाई 2 प्लस 3 की पावर y बाई 2, तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए स्क्वायर ए माइनस बी यानी 2 की पावर x बाई 2 माइनस 3 की पावर y बाई 2, और ये आपको किसके बराबर हो गया 7। तो a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू 7। अब 7 कैसा है बेटा, 7 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का अगर फैक्टर लिखा जाए तो ये क्या होगा, ये 1 इंटू 7, और कोई तो है ही नहीं। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई करके 7 आएंगे तो उसमें एक नंबर 7 होगा, एक नंबर क्या होगा 1 होगा। आप किसी एक को ले लो, यानी अगर ये वाली वैल्यू 7 है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी 1, और अगर ये पूरी वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू क्या होगी 7। तो यहां से हमको दो बात पता चल गई, पहला कि 2 की पावर x बाई 2 प्लस 3 की पावर y बाई 2, ये वैल्यू अगर 7 है अगर, तो दूसरी वैल्यू यानी 2 की पावर x बाई 2 माइनस 3 की पावर y बाई 2, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि दो नंबर मल्टीप्लाई करके 7 तभी ला सकता है उसमें एक 7 हो एक 1 हो। ठीक, अब बेटा अगर दोनों दो हमने निकल यहाँ से मिल गई, अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करते हो तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा 4, ठीक ये आपके पास आ जाएगा, ये ऐड हो ये हो जाएगा, तो 2 की पावर x बाई 2 प्लस 2 की पावर x बाई 2 इक्वल टू 8। बेटा ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 की पावर x बाई 2 इक्वल टू 8। बेटा ये जाके डिवाइड कर देगा, तो 2 की पावर x बाई 2 इक्वल टू क्या मिल गया आपको 8 बाई 2। तो 2 की पावर x बाई 2 इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर x बाई 2, और बेटा 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब पावर क्या है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, यानी x बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ से 4। तो ये सुंदर सी वैल्यू x की वैल्यू 4 आ गई। अब अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए जो ऊपर दे रखा है। तो हमने मान लीजिए लिखा लिया कि 2 की पावर x बाई 2, ठीक है, नीचे वाली इक्वेशन माइनस 3 की पावर y बाई 2 इक्वल टू 1 है। अब बेटा x की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 की पावर क्या लिख सकते हो 4 बाई 2 माइनस 3 की पावर y बाई 2 इक्वल टू 1। बेटा 2 की पावर ये क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 की पावर 2 माइनस 3 की पावर y बाई 2, ठीक, इक्वल टू क्या हो गया बेटा 1। 2 की पावर 2 4, 4 को उधर भेज दीजिए, तो 3 की पावर y बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 की पावर y बाई 2 इक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की सॉरी, तो 3 की पावर y बाई 2 इक्वल टू 3 की पावर, अब यहाँ क्या है कुछ नहीं तो 1, यानी y बाई 2 की वैल्यू किसके बराबर है 1 के बराबर, तो y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 2, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार कई कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है। करिएगा क्वेश्चन, ठीक है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी डाउट है उसको बताइए। थैंक यू सो मच।